बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर जिस टॉपिक पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथ का नंबर थ्योरी का जो चैप्टर है नंबर थ्योरी, इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, कंग्रेंसीज, लीनियर कंग्रेंसीज और हाउ टू सॉल्व लीनियर कंग्रेंसीज, तो ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे जो प्राइमरी क्लासेस से लेके कर रहे हैं। डिवीजन, जीसीडी, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीज़ें, तो इनको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे क्योंकि इनसे ही हमने नई चीज़ों को सीखना है। देखें, डिवीजन के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस से जानते हैं कि डिवीजन बिल्कुल ईजी है। अगर हम देखें कि दो इंटीजर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे डिवाइड करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारा जो आंसर है इंटीजर आएगा या फिर नॉन इंटीजर होगा, कोई और नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो हमारा आंसर 3 होगा। अगर 11 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो हमारा आंसर जो है इंटीजर नहीं होगा बल्कि 4 to 8 और हमारा आंसर 2.75 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा एक इंटीजर आंसर आ रहा है और इधर से इंटीजर आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डिवाइड्स की कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड्स कब करता है, डिवाइड कब करता है। मतलब यहाँ पे एक इंटीजर आंसर आता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर डिवाइड कर रहा है। यहाँ से जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो क्या होगी कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स and we can say that a divides b if we get a integer c such that if a and b are two integers we can say a divides b if we get an integer such that b is equal to a k is any integer, k की जगह पे कोई और भी हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें एक हमारे पास एक क्राइटेरिया आ रहा है कि ए बी को डिवाइड, ए और बी जो है दो इंटीजर हैं और ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए बी इज इक्वल टू ए के कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, अभी हमने एक एग्जांपल दिए थे कि 12 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो 12 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। अब देखिए 3 एक इंटीजर हमारे पास आ गया। अगर हम ये b था हमारा और ये a है, ये b है और ये a है, तो ये हमारे पास कोई एक इंटीजर आ गया k। तो अगर दो इंटीजर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा। 12 जो है वो 3 4 पे डिवाइड हो रहा था तो 3 हमारे पास एक इंटीजर आ गया। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया बन गया जी। अभी हमें नोटेशन का पता चल गया कि a डिवाइड्स b जो है a डिवाइड्स b, जब ए बी को डिवाइड कर रहा होगा तो हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं a डिवाइड्स b। और हमारे पास जो क्राइटेरिया बना, इफ़ a डिवाइड्स b देन वी कैन से दैट a डिवाइड्स b इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू a k। यानी कि जब a b को डिवाइड कर रहा होगा तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a k। अब देखिए b इज इक्वल टू a k जो है हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया जो कि हम आगे थ्योरम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कहीं भी हमें आ जाए कि a डिवाइड्स b तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू a की जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास क्राइटेरिया बन गया डिविजिबिलिटी का कि कोई एक इंटीजर दूसरे पे डिवाइड्स हो रहा है तो उसको हम किस तरह हम उनको थ्योरम्स में इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने सीखा कि a डिवाइड्स b इज इक्वल टू a के, ये हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया कि जब भी कोई एक इंटीजर दूसरे को डिवाइड करेगा तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। क्योंकि थ्योरम में हमें प्रूव करनी कोई चीज़ आ जाए तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक थ्योरम करते हैं कि अगर हमें इफ़ a डिवाइड्स b and a डिवाइड्स c
एंड देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी, यानी कि इसमें हमें गिवन है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए डिवाइड्स बी प्लस सी। सो हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी थ्योरम हो तो जो गिवन डाटा होता है उसको यूज करके हमने चीजें, जो भी हमारा प्रूव होता है या जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है उसको प्रूव करना होता है। इसमें देखें ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है ए डिवाइड्स बी प्लस सी। सो ये जो गिवन हमारे पास चीजें हैं इनको हम यूज करेंगे। ए डिवाइड्स बी, जिससे हमें क्या चीज मिलेगी? हमें मिलेगा कि b इज इक्वल टू ए के, जो कि हमने थ्योरम में पढ़ा, लेकिन हम इसको k1 k2 भी यूज करते हैं, दो दफा यूज करना पड़ेगा तो हमें इसको k1 यूज कर लेते हैं। इसी तरह अगर a डिवाइड c भी गिवन है, उससे हमें क्या मिल रहा है? b इज इक्वल टू a k2, सॉरी c इज इक्वल टू a k2, बिकॉज ये a डिवाइड c। सो ये हमारे पास, इसको हम एज अ इक्वेशन 1 योर नेम रख लेते हैं, उसका इक्वेशन 2। ओके, अब हमने रिक्वायर्ड पे जाना होता है कि हमने देखना है कि हमने a डिवाइड्स b प्लस सी है, तो हमारे माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि b प्लस सी। सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हम रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमने a डिवाइड b प्लस सी बनाना है, तो b प्लस सी हम बनाना चाहते हैं। तो देखें, हम अगर b और c ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो b प्लस सी हमारे पास आ रहा है, तो हम करेंगे एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी ए के 1 प्लस ए के 2। b प्लस सी इज इक्वल टू ए के 1 प्लस ए के 2 आ गया। अब हम देखें, ऊपर ले जाते हैं इसे जरा, b प्लस सी, अब a कॉमन ले लेंगे हम, तो k1 प्लस k2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होता है, लेट्स से हम उसका नाम k3 रख लेते हैं, b प्लस सी। अब देखें, अब वो क्राइटेरिया जो कि हमारा डिविजिबिलिटी का था वो आ रहा है कि b प्लस सी इज इक्वल टू ए और एक इंटीजर आ जाए, तो हम कहते हैं कि b प्लस सी को जो है a डिवाइड कर रहा है। बिकॉज इस इंटीजर, ये जो हमारा क्राइटेरिया था जो कि हमने जिसको सीखा कि b प्लस सी इज इक्वल टू ए के 3, यानी कि एक इंटीजर आ रहा हो साथ, तो a डिवाइड्स b प्लस सी, तो उसको यूज़ करते हुए हमारा प्रूव जो हमें चाहिए था वो हमारा प्रूव होगा। तो अब देख लें आप कि इसी तरह प्रूव कर सकते हैं हम कि ये, आज हमने डिविजिबिलिटी सीखी है, डिविजिबिलिटी का टॉपिक जो देखा है हमने। तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में भी आप लोग इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो इसके अलावा आप बुक को गो थ्रू करें, इस टॉपिक को देखें, इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको देखें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊँगा।